हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हॉट स्पॉट एकेडमी में स्वागत है। हम इस वीडियो में पेंक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। पेंक्रियाज या हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। पेंक्रियाज या हिंदी में अग्नाशय। अब अग्नाशय होता कैसा है, तो यह जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से हमारे शरीर में अग्नाशय पाया जाता है। ठीक, जो कि अमाशय से क्या होता है, आधा इसका पूरा हिस्सा ढका होता है। ठीक है, इसका आधा हिस्सा क्या है, पूरा ढका होता है। ठीक, अब अग्नाशय जो है या पेंक्रियाज, यह जो है पाचन क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। ठीक, जो कि एंजाइम उत्पन्न करता है। क्या? एंजाइम। क्या करता है? एंजाइम उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, भोजन आसानी से और पच जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से यह एंजाइम उत्पन्न करता है। अब अगर हम इसकी रंग की बात करें या कलर की, इसका रंग कैसा होता है? पिंकिश ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? पिंकिश ऑरेंज कलर का। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना होता है? लंबाई इसका लगभग 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर, जो कि एक लेबुलर ग्लैंड्स होता है। कैसा? लेबुलर ग्लैंड्स। कैसा है? लेबुलर ग्लैंड्स होता है। ठीक, ये तो इसकी लंबाई और कलर हो गया। अगर हम इसकी अब वजन की बात करें तो वजन इसका जो है, इसका वजन कितना होता है? वजन इसका जो है 120 ग्राम से 145 ग्राम तक होता है। ठीक है, कितना? 120 ग्राम से 145 ग्राम तक। ये तो इसका कुछ मुख्य बातें हो गई। अब अगर हम और क्या होता है, अग्नाशय जो है यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसा? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक, लेकिन अगर हम लीवर को सबसे बड़ी ग्रंथि माने, या दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, कैसी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, ये तो सबसे बड़ी ग्रंथि। लेकिन अगर हम लीवर को सबसे बड़ी ग्रंथि माने तो यह जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगर हम लीवर को सबसे बड़ी ग्रंथि माने, लीवर, ठीक, क्या है, अगर हम लीवर को सबसे बड़ी ग्रंथि माने तो यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर होती है। लेकिन ये क्या है, तो यह जो पेंक्रियाज है या अग्नाशय है, यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक, इस प्रकार अब क्या है कि ये जो अग्नाशय है, ये दो प्रकार से कार्य करता है। एक साथ क्या है, दो प्रकार से कार्य करता है। ठीक, जिसमें से
कैसे कार्य करता है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी, या इंग्लिश में कहेंगे इंडोक्राइन। इंडोक्राइन, ठीक, इंडोक्राइन या नलिका नलिकाहीन। एक कैसा? अंतःस्रावी ग्रंथि में इंडोक्राइन या नलिकाहीन। ये इंडोक्राइन जो होता है यह क्या करता है? ब्लड के साथ डायरेक्ट कार्य करता है, या ब्लड के साथ डायरेक्ट सर्कुलेट होता है, ठीक। अब एक होता है एक्सोक्राइन या बाह्यस्रावी। क्या? बाह्यस्रावी या एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन या नलिका युक्त। ये जो होता है पाचन के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। इसके लिए पाचन के लिए उपयोगी, जो एक्सोक्राइन होता है यह पाचन क्रिया के लिए उपयोगी होता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि कुछ अग्नाशय रस उत्पन्न होते हैं। जो अग्नाशय रस उत्पन्न होता है उसी में एंजाइम भी पाया जाता है, ठीक। तो अग्नाशय रस जो है कैसे बनता है, अग्नाशय रस कैसे बनता है, पहले उसको देखते हैं, ठीक। तो अग्नाशय रस जो है पहले क्या होता है, जब अगर अमाशय से भोजन ये डेडनम में आता है, किसमें? डेडनम में। ये क्या है? छोटी आंत का पहला शुरुआत में ही डेडनम पहला भाग, ठीक। तो जो डेडनम में अमाशय से भोजन डेडनम में जब आता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, ठीक है, या अल्काइन के रूप में, अल्काइन की तरह आता है, ठीक। तो जब अल्काइन के आता है तो क्या होता है, फिर उसमें कुछ मात्रा में क्या होता है? पैंक्रियाटिक एसिनर सेल पाया जाता है। तो वो क्या करता है? बाइकार्बोनेट उत्पन्न करता है। क्या? पैंक्रियाटिक एसिनर सेल, ठीक। तो ये क्या करता है कि ये बाइकार्बोनेट उत्पन्न करता है, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट उत्पन्न करता है, जिसमें से क्या करता है? तो बाइकार्बोनेट और डाइजेस्टिव ग्लैंड से या डाइजेशन ग्लैंड से, ठीक। क्या होते हैं? डाइजेशन ग्लैंड से बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट, ठीक। तो बाइकार्बोनेट और प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं? तब जाके पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्या? पैंक्रियाटिक ठीक है। सॉरी, ये रहेगा पैंक्रियाटिक जूस, ठीक। तब जाके पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है, ठीक। अब यह जो पैंक्रियाटिक जूस होता है यह कैसा होता है, ठीक। यह पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस जो होता है यह कैसा होता है? इसको हिंदी में अग्नाशय रस कहते हैं, ठीक है। अग्नाशय रस, ठीक है। अब अग्नाशय रस जो है इसमें क्या है? 9.8% जल होता है। जो ये अग्नाशय रस होता है इसमें क्या है? 9.8% जल होता है। कितना? अग्नाशय रस में 9.8% जल होता है, ठीक।
बाकी जो शेष भाग बच जाता है, बाकी जो शेष भाग बच जाता है उसमें क्या होता है, लवण प्लस एंजाइम। क्या होता है, लवण और एंजाइम होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये इतना इसमें होता है। और क्या होता है, ये जो रस होता है ये कैसा होता है, क्षारी होता है। अग्नाशय रस जो है ये कैसा होता है, क्षारी होता है। अग्नाशय रस कैसा होता है, क्षारी होता है। ठीक, कैसा होता है, क्षारी होता है। ठीक, अब ये तो है अग्नाशय रस है। अब क्या होता है, इसके अगर हम पीएच मान की बात करें, क्या पीएच मान, अग्नाशय रस में अगर अग्नाशय रस की पीएच मान की बात करें, पीएच मान तो 7.5 से 8.3 तक होता है। ठीक है, कितना, 7.5 से 8.3 तक। ठीक, तो ये इतना होता है। अब क्या है, अग्नाशय रस में ही तीन प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या, 3 प्रकार के पाचक एंजाइम। वह कौन कौन सा होता है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। ठीक है, 3 प्रकार का पाचक एंजाइम पाया जाता है, पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम पाया जाता है। पहला कौन होता है, पहले होता है इमाइलेज। अब इमाइलेज जो होता है इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट में पाचन करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक, अब एक होता है एमाइलेज हो गया। अब एक होता है लाइपेज। लाइपेज क्या होता है, लाइपेज का क्या कार्य है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। किसका, वसा का, लाइपेज। अब लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। इसका वसा का पाचन करता है। ठीक, ये वसा का पाचन करता है। अब एक होता है ट्रिप्सिन। क्या, ट्रिप्सिन होता है, एक ट्रिप्सिन। ठीक है, अब ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, प्रोटीन का पाचन, ये प्रोटीन का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन का एक कार्य और क्या है, ये प्रोटीनों और पेप्टोनों को क्या करता है, पॉलीसेकेराइड में बदल देता है। किसमें, पॉलीपेप्टाइड वर्ग में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, इसमें पॉलीपेप्टाइड में क्या करता है, ट्रिप्सिन का एक कार्य और क्या है, ये क्या करता है कि प्रोटीनों तथा पेप्टाइडों को या पेप्टोन को, ठीक, ये क्या करता है, इसको पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, ट्रिप्सिन का ये कार्य और होता है। ठीक, ये तो इसमें बदल देता है। अब आंत में रस, आंत का जो रस होता है या आंत में जो रस विद्यमान होता है उसमें एक एंट्रोकाइनेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, किस नाम का, काइनेज, एंट्रोकाइनेज। ठीक है, क्या पाया जाता है,
जो आतरस में विद्यमान क्या होता है, एंट्रोकाइनेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। एंट्रोकाइनेज, ठीक, एंट्रोकाइनेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, एंट्रोकाइनेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। यह जो रस होता है ये प्रोटीन का विघटन क्या करता है, एंजाइम के रूप में क्या करता है, सक्रिय करता है। क्या करता है, सक्रिय करता है। किसमें, एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करता है। ठीक, अब एक होता है इरिप्सिन। एक क्या होता है, इरिप्सिन। इरिप्सिन का क्या कार्य है, इरिप्सिन क्या करता है कि इरिप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइडों को क्या करता है, जो पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। ठीक, किसको, पॉलीपेप्टाइडों को क्या करता है, एमिनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, या एमिनो अम्ल, इसमें क्या करता है, ये बदल देता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट पर भी 3 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, क्या 3 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। ठीक है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसपे भी 3 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। ठीक, ठीक है, 3 प्रकार का पाचक एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है सुक्रोज या सुक्रोज कहें। ठीक, एक होता है सुक्रेज और एक होता है लैक्टेज और एक होता है मल्टेज। एक होता है मल्टेज। ठीक, ये जो तीनों क्या करते हैं, ये तीनों मुख्य रूप से क्या करते हैं, डाइसैकेराइडों को किस में बदल देते हैं, मोनोसैकेराइड में। किसमें, मोनोसैकेराइडों में। ठीक है, क्या करते हैं ये डाइसैकेराइडों को, ठीक है, डाइसैकेराइडों को क्या करते हैं, मोनोसैकेराइडों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइडों में क्या करते हैं, ये परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइडों में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, ये इस प्रकार से करते हैं। अब प्रोटीन का जो विघटन होता है वो जठर और अग्नाशय से मिलकर होता है। किससे होता है, प्रोटीन का जो विघटन होता है, प्रोटीन का विघटन, ठीक, किसमें होता है, जठर। जठर क्या होता है, जो अमाशय में गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस होता है उसी को जठर कहते हैं, जठर रस निकलता है। ठीक है, और अग्नाशय, अग्नाशय ये क्या करते हैं, ये जो एंजाइम क्या करते हैं, उत्पन्न करके इसके द्वारा क्या करता है, भोजन को पचाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पाचन करते हैं। और क्या होता है, जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है। किसमें, प्रोटीन किसमें बदलता है, एमिनो एसिड में। ठीक, इसमें बदल जाता है एमिनो एसिड में। ठीक,
अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट एक किस में बदलता है? ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज को परिवर्तित करता है, ठीक, ग्लूकोज, ठीक। ये तो इस प्रकार से। अब वसा क्या है? वसा क्या करता है? वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरीन में परिवर्तित करता है, किसमें? वसा क्या करता है? वसा जो है वसा अम्ल और क्या करता है? ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन। ये इस प्रकार से कार्य करते हैं, या इसमें इनका विघटन होता है या परिवर्तित होता है या विघटन हो जाता है, ठीक है। तब जाके जो भी पदार्थ हम या भोजन करते हैं तब जाके अवशोषण के लिए पूर्ण हो पाता है, ठीक। तो इस प्रकार से यह कार्य करते हैं। अब अगर हम अमाशय की अग्नाशय की अगर बात करें तो अग्नाशय जो है, अगर हम इसकी एक हिस्से की बात करें, कितना? एक हिस्से की अग्नाशय जो है क्या है? इतना बड़ा इसका चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अगर हम इसकी एक हिस्से की बात करें, मान लीजिए क्या है ये अग्नाशय बना हुआ है। अगर हम इसी तरह से ये अग्नाशय के एक हिस्से की बात करें तो इस प्रकार से यह कुछ दिखता है। कैसा दिखता है? इस प्रकार से, ठीक। अब ये तो ऐसा हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसे डाट डाट होता है, ठीक। कैसा होता है? डाट डाट। अब यहाँ पे दो बिंदु ऐसे बीच में दिखाया गया है, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं, ठीक। तो बीच में कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होते हैं? ऐसे कुछ तत्व या बिंदु की तरह दिखाते हैं जो इसमें तत्व या एंजाइम की तरह उपस्थित होते हैं, ठीक। अब यह जो है, ये जो ऐसे ये दो बिंदु यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है, ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स का कार्य करता है, ठीक है। किसका? ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक। और क्या होता है कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो ऐसे डॉट डॉट बोल वाला डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, बिंदु दिखाई दे रहा है, मान लीजिए क्या है? ऐसे है, ठीक है। इसको एसिनर कहते हैं, एसिनर कहें या पैंक्रियाटिक एसिनर सेल कहें, ठीक है। पैंक्रियाटिक एसिनर सेल, ठीक है। क्या होता है? पैंक्रियाटिक एसिनर सेल होता है, यही, ठीक है। यही जो पैंक्रियाटिक एसिनर सेल होता है, ये भी क्या करता है? जब अमाशय से भोजन ये डेडनम में आता है, डेडनम में जब भोजन आता है तो यहाँ से क्या करता है? ये डेडनम में आने के बाद ये बाइकार्बोनेट ही उत्पन्न करता है, ठीक है। तब जाके भोजन क्या करता है? और आसानी से पच जाता है, ठीक। और ये अगर हम इसकी एक बात करें, अगर इसकी और बात करें तो ये जो पैंक्रियाज और बाइल जूस आके कैसे मिलते हैं? भाई जैसे कि ये बना है किसका? बाइल जूस की नली है, ठीक। और ये किसकी नली है? पैंक्रियाज की नली है, ठीक है। इधर से ये दोनों आके यहाँ पे मिल जाते हैं और ये क्या होता है? डेडनम होता है, ठीक। ये डेडनम है, ये दोनों नली आके यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या करते हैं? जब अमाशय से भोजन आता है, इसमें क्या होता है? अम्लीय होता है या काइम के रूप में आता है, ठीक। तो जब काइम के रूप में आता है तो ये क्या करते हैं? यहाँ से ये दोनों रस निकल के भोजन को क्या करते हैं? उदासीन बना देते हैं। कैसा बना देते हैं? उदासीन बना देते हैं, ठीक। जिससे आसानी से भोजन छोटी आंत में पच सके, ठीक। कैसा बना देते हैं? और ये जो नली यहाँ पे दोनों जुड़ते हैं, इसका और
सॉरी, ये पेंक्रियाज का और बाइल जूस का, ये जो दोनों नली जुड़ते हैं, इस जहां पे जुड़ते हैं इसको क्या कहते हैं, कॉमन, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक, कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक, जहां पे ये आके मिलते हैं इसको एक कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक, तो ये जो दोनों नली आके यहाँ पे ऐसे मिलते हैं, ये क्या करते हैं, इधर से ये बाइल जूस की नली, ठीक है, ये बाइल की जूस की नली ऐसे आती है, पाइप की तरह एक होती है, और इधर से ये ऐसे नली होती है। अगर ये पेंक्रियाज, अगर ये जो इसकी हिस्सा ये दिखाई दे रही है, अगर ये कैसा होता है, एक झाड़ी नुमा होता है। ठीक है, कैसा होता है, झाड़ी नुमा। झाड़ी नुमा कैसे, जैसे एक चित्र की तरह, जैसे क्या है, एक झाड़ी नुमा होता है, ये पेड़ की पत्ती की तरह। अब इसमें ये मान लीजिए जैसे है, तो ये ऐसे होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, ऐसे वाल्व की तरह होता है, ये बल्ब की तरह होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है। इसी में क्या होता है, जो एसिनर, पैंक्रियाटिक एसिनर होता है, इसी में ये ऐसे, इसी में कार्य करता है। ठीक, ये इस प्रकार में ऐसे, ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऐसे कार्य करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस प्रकार से छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से क्या होता है, पच जाता है, और छोटी आंत में भोजन को अंतिम या एलियासिकल वाल्व तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। कितना, एलियासिकल वाल्व तक पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 4 घंटे का समय पहुंचने में लगता है। ठीक, तो इस प्रकार से तब जाके छोटी आंत में भोजन पच पाता है। ठीक है, अब ये इससे अगर जुड़ी जो प्रश्न अगर पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF पिन कर देंगे। आप वहां से प्रश्न देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पेंक्रियाज का pH मान कितना होता है, या पेंक्रियाज में जल की मात्रा कितनी होती है, या पेंक्रियाज के वजन को पूछ सकता है। ठीक, तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, ये तो पेंक्रियाज का फर्स्ट पार्ट था। कैसा, फर्स्ट पार्ट, पेंक्रियाज का क्या है, ये फर्स्ट पार्ट पढ़ाया हमने। ठीक है, पेंक्रियाज का फर्स्ट पार्ट है। ठीक, अब पेंक्रियाज के इससे कुछ जुड़ी कुछ और बातें, जैसे कि इससे बीमारियां और लैंगरहैंस होता है, जिसमें अल्फा बीटा गामा होता है। ठीक, और इंसुलिन की मात्रा, तो इससे बीमारी क्या होती है, और इन सब का क्या मुख्य रूप है, जिसको कहते हैं, या तो कह सकते हैं पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो इसके बारे में हम सेकेंड वीडियो में बात करेंगे, या अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके या हमारा इंस्टाग्राम ID फॉलो करके पूछ सकते हैं, या मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की ID पिन लिखा हुआ है या पिन किया हुआ है। ठीक, तो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।